नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एमएमआई गर्ल्स स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। एमएमआई गर्ल्स स्कूल शाहगंज में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मौलाना अकील अहमद का मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रबंधन समिति के गणमान्य सदस्यों द्वारा पुष्प गुच्छ और फूल मालाएं देकर बैंड की धुन से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मुफ्ती मोहम्मद ओसामा और अध्यापक मौजूद रहीं। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के संदेश लेके गुब्बारे आसमान में छुड़ गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा अतिथियों की शान में प्रस्तुत स्वागत गीत से किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को भावविभोर कर दिया। मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज का राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के वीर शहीदों को याद करने और उनके समर्थन में एकजुट होने का अवसर देता है। आज इन बच्चों ने देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी जो पेशकश दी है वे तारीफ के काबिल है। मौलाना अकील अहमद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि तन का आजाद होना जितना आवश्यक है उतना ही विचारों की आजादी भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद के समय से अब तक बेटियों को सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस अवसर पर सगीर अहमद ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया। साथ ही समस्त शिक्षिकाओं को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान देने हेतु भी धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य मुफ्ती मोहम्मद ओसामा और शिक्षिकाओं ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दी। आगरा से इजहार अहमद की रिपोर्ट। टीवी के जरिए से आपको कितनी खबरें मिलती हैं कि आपकी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, आपकी बच्चियां गैरों का मजहब इख्तियार कर रही हैं। कितनी अलमनाक और अफसोसनाक बात है कि कल क़यामत के दिन आप ईमान की बुनियाद पर जन्नत में होंगे और आपकी वही बच्ची जो आपके सिर्फ से पैदा हुई है वो कुफ्र इख्तियार करने की वजह से जहन्नम की आग में जल रही होगी। इन बच्चियों को जहन्नम की आग से बचाने की जिम्मेदारी हमारी औलाद की है। खुदा के लिए हम और आप इस तरह मुतवज्जो हो जाएं। यकीनन काम कारोबार चलता रहेगा, लेकिन अगर हमारी हर बस्ती में इस तरह के स्कूल और इस तरह के मदरसे कायम हो जाएं और इनकी तरफ हमारी कौम की तवज्जो हो जाए तो खुदा की कसम खा करके कहता हूँ 10-12 साल के बाद में आप देखेंगे कि आपके अपने कॉलेज हो जाएंगे, अपने स्कूल हो जाएंगे और अपने वो मदरसे हो जाएंगे। यहाँ हमारी बच्चियाँ बापर्दा बाहया बाहिजाब हो करके उनमें असली दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो सबसे पहली जो आयत गारे हिरा में नाज़िल हुई है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहला मजहब इस्लाम का जो बुनियादी नुक्ता नजर है वो तालीम है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को जमीन की पस्ती से उठा करके आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देता है। क्या हमारे बच्चे अगर बहुत बेहतरीन कारोबार कर सकते हैं, हमारे बच्चे अगर बेहतरीन तिजारत कर सकते हैं, अगर उन पर सही तवज्जो की जाए और उन पर सही मेहनत की जाए और सही उनको तालीम दी जाए तो हमारे बच्चे आईएएस बन सकते हैं, हमारे बच्चे आईपीएस बन सकते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, हमारे बच्चे लॉयर बन सकते हैं। आज मुस्लिम कौम को अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, अच्छे वकीलों की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियरों की भी जरूरत है और हमारे लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों की भी जरूरत है। अगर हमारे अपने लोग किसी मकाम पर होंगे तो यकीनन हम जाएंगे, हमारा सर फख्र से बुलंद होगा और सरबुलंदी के साथ हम। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।